सिर तेरे चरण पखारूं यही एक अभिलाषा। किस सिर तेरे चरण पखारूं यही एक अभिलाषा। कृपा करो हम भक्तों पर और पूरी कर दो वासा। कृपा करो हम भक्तों पर अब पूरी कर दो आशा। शिव की पूजा शिव की भक्ति, शिव की पूजा शिव की भक्ति, सब कोई लगाना है सांस सांस में। हमें तो शिव ही शिव लगाना, सांस सांस में तो हर शिव ही शिव लगाना। ओ भोले जी हम भक्त तिहारे, भोले जी हम भक्त तिहारे, दूर नहीं रहना। सांस सांस में हर दम प्यारे शिव ही शिव कहना है। सांस सांस में हर दम प्यारे शिव ही शिव कहना है। तेरे जो सुख मिलता उसमें करो न देरी। तेरे जो सुख मिलता उसमें करो न देरी। विनती प्रभु स्वीकार करो ये आर्त पुकार है मेरी। विनती प्रभु स्वीकार करो ये आर्त पुकार है मेरी। बिसराओ मेरी भूलों को, बिसराओ मेरी भूलों को, यही मुझसे कहना है। भोले जी हम भक्त तिहारे दूर नहीं रहना है। भोले जी हम भक्त तिहारे दूर नहीं रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा। धन करो जीवन भक्तों का, कृपा दृष्टि बरसाओ। धन करो जीवन भक्तों का, कृपा दृष्टि बरसाओ। कृपा दृष्टि बरसाओ, कृपा दृष्टि बरसाओ। दे करके निर्मल भक्ति प्रभु अपने गले लगाओ। अपने गले लगाओ, अपने गले लगाओ। माया मोह त्याग करते रे, माया मोह त्याग करते रे, चरणों में रमना। भोले जी हम भक्त तिहारे नहीं रहना है। भोले जी हम भक्त तिहारे दूर नहीं रहना है। सांस सांस में हर दम अब तो, सांस सांस में हर दम अब तो शिव ही शिव जपना है। भोले जी हम भक्त तिहारे दूर नहीं रहना है। भोले जी हम भक्त तिहारे दूर नहीं रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। तो आज पूर्णता का अवसर है। 6 बजे तक ही आज कथा होनी है, मतलब 6-6
क्योंकि आगे बहुत कार्य है। रात्रिकालीन वेला में आप सब लोग भजन संध्या का भी आनंद लेंगे और अभी कम से कम 1.5-2 घंटे का समय आप सबने जो ये सुंदर आयोजन में सहयोग किया है, हमारी समस्त महिला मंडल, हमारे समस्त जो पुरुष भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, और इन सबको भी भगवान की कृपा प्रसाद, इनका जो उत्साहवर्धन ऐसे ही बना रहे, इसलिए आप सबको सम्मानित भी करना है। देखो भैया, जीवन में हम सब केवल एक ही चिंतन हृदय में स्वीकार कर लें। बहुत भगवान सहज सरल हैं कलयुग में। महाराज, कलयुग में जितने सरल सहज भगवान हैं उतने किसी युग में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ये। आप केवल भगवान से संबंध जोड़ लो, केवल इतना कह दो, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हो, और कुछ नहीं करना आपको, बस इतने से काम बन जाएगा। आज तक हमसे जो भी अपराध हुए वो सब तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं। महाराज, जीवन में आप इतने अपराध कर ही नहीं सकते। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि आपके अनंत जन्मों के पापों को एक क्षण में भस्मीभूत कर देते हैं भोले बाबा, एक क्षण में। इसलिए बिल्कुल हृदय पे पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के हो जाओ, और जिस दिन आप भगवान के हो जाओगे उसी दिन समझ लो कि आपने संसार में धन, वैभव, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया, और सब कुछ होने के बाद भी यदि भगवान के नहीं हो पाए तो सब कुछ निरर्थक ही रह जाएगा महाराज, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर शास्त्र ने कहा है, कृत्वा पाप सहस्राणि, हजारों अपराध भी हो गए हैं, पिशाचत्वं वरं नृणाम्, यदि हम हजारों अपराध कर दें, पिशाच आदि योनियों को भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन हे प्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा कर देना कि हमें काशी का वास दे देना, काशी का दर्शन करा देना। अभिमुक्ते तो जन्मन प्राणार्जन्तु मोक्षया, क्योंकि आपकी जो नित्य नवीन काशी है, उस काशी धाम का तो स्वर्ग आदि लोकों से, वैकुंठ आदि लोकों से, ब्रह्म आदि लोकों से भी बढ़कर महाराज कृपा है, बढ़कर के महिमा है। इसलिए भैया, जीवन में आप लोग भगवान के धामों का नित्य अनुशीलन करते रहें, धामों में जा करके भगवान का दर्शन करते रहें। यदि कृपा हो भगवत धाम में बैठकर भगवान की कथा हो, ऐसा सौभाग्य तो महाराज भगवान की अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मिलता है। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जहां भगवान की कथा होती है वो स्वयं धाम बन जाता है, स्वयं धाम बन जाता है। वहां पर समस्त पवित्र नदियां, समस्त तीर्थ आकर विराजित होते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप धामों में न जाएं। धाम की अपनी महिमा है, और धामों में जाकर के जब कथा की इतनी महिमा है कि जहां कथा होती है वहां धाम आ जाते हैं। जब आप धाम में कथा सुनोगे, कहोगे, जाओगे, तो फिर कितनी महिमा होगी, आप खुद विचार करिए। इसलिए भगवान हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जीवन में जो भी परमात्मा के अवसर होते हैं, जब भगवान का जन्म हो, जब भगवान का विवाह हो, उन अवसरों पर पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ ऐसा ही हृदय पे आभास हो कि आज ही ये अवसर आया है, और हम सब बहुत बड़भागी हैं कि हम भगवान के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, भगवान के जन्म में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे निरंतर ये उत्सव धर्मी हमारा देश है, यहाँ पर निरंतर उत्सव होते रहते हैं, निरंतर। इसलिए आज ये बड़ा सुंदर जो 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ संपन्न हुआ, इसमें आप सब बहुत महाराज प्रशंसनीय है। आपकी बार बार
भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल बना रहे, कभी आपके जीवन में दुख दरिद्रता ना आए, आपका परिवार, आपके स्वजन, आपके मित्र, सब लोग महाराज स्वस्थ रहें, सब लोग भगवान के परम भक्त हों, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और विशेष रूप से श्रीमान सिंगला जी को, जो इस समिति के कर्णधार हैं, जिन्होंने महाराज बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा श्रम किया है, उनको बहुत बहुत महाराज वंदन, उनका बहुत बहुत अभिवादन। भगवान खूब ऐसे उनके परिवार पर कृपा बनाए रखें, और भी हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो। निरंतर ऐसे ही भगवान की कथाओं से आप लोग जुड़े रहें, तो भगवान का प्रेम, भगवान की प्रीति हम अपने हृदय पर स्वीकार करते हुए आज की कथा को हम लोग पूर्णता की ओर लेकर के चलें। देखिए, भूल से भी कभी भगवान की भक्ति हो जाए तो भी महाराज भगवान कृपा कर देते हैं, न चाहते हुए भी। आप लोग तो सब लोग पूरे समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं। आपने वो कथा भगवान की सुनी होगी, एक वनवासी भिल्ल जो निरंतर मांस का भक्षण करता था, हिरण आदि जानवरों का शिकार करके, एक बार शिवरात्रि के पावन पर्व में बहुत भूख से व्याकुल था और एक नदी तालाब के किनारे जाकर किसी हिरण की खोज करने लगा, और उसे पता नहीं था कि मैं जिस वृक्ष पर छिप करके हिरण की खोज कर रहा हूं वो बिल्व का वृक्ष है, और नीचे भगवान शिव विराजित थे। एक हिरण प्यासा आया पानी पीने के लिए, उसने बाण संधान किया, और रात्रि का समय था, शिवरात्रि का अवसर था, दिन भर उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला था, और बेचारा भूख से व्याकुल, और जैसे ही बाण संधान किया तो हलचल हुई, और उस बाण को चढ़ाने के क्रम में 2-4 बिल्वपत्र भगवान शिव पर आकर समर्पित हो गए। पीने के लिए थोड़ा जल लिया हुआ था अपने साथ, तो वो भी थोड़ा उसमें गिर गया। भगवान ने प्रथम पहर की सेवा स्वीकार कर ली महाराज। अब बाण संधान करने के लिए जैसे ही बढ़ाया तो हिरण अपने परिवार का मुखिया था, उसने देखा कि ये तो मुझे मार देगा, लेकिन हिरण ने कहा कि देखो भाई, मुझे मत मारो, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। हिरण ने कहा, मेरा भरण पोषण, मेरे परिवार का दायित्व मेरे ऊपर है। शिकारी ने कहा कि मेरे परिवार का दायित्व मेरे ऊपर है। हिरण ने कहा, कोई बात नहीं, यदि मेरे शरीर के द्वारा तुम्हारा पोषण हो रहा है, तुम्हारे परिवार का पालन हो रहा है, तो निश्चित मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करूंगा, लेकिन मुझे कुछ पल दे दो, मैं अपने परिवार से अंतिम बार मिलकर और वापस आ जाऊं। शिकारी के मन में भूल से ही चूंकि सेवा हो गई ना शंकर जी की, जब हम भगवान की पवित्र सेवा करते हैं तो हमारा मन, हमारा तन फिर पवित्र होने लगता है, पाप दूर होने लगते हैं। भूल से ही सही उसका मन पवित्र हुआ, और उसने न जाने क्यों, न चाहते हुए भी हिरण को कहा कि ठीक है, जाओ तुम मिलके आओ। अब उधर उसकी पत्नी जो थी हिरणी, उसने जब बहुत देर हिरण नहीं आया तो सोचा जाऊं पता करूं, तो दूसरे मार्ग से वो जाने लगा और इधर से घूम के वो आ गई, और वैसे ही उसके साथ भी हुआ। जल पीने लगी, उसने बाण संधान किया, हलचल हुई, थोड़ा जल गिरा, थोड़े बिल्वपत्र गिरे। महाराज दूसरे पहर की हिरनी को मारने के लिए प्रयत्न किया। हिरनी ने भी वही धर्म पूर्वक वचन कहे अपने परिवार के चिंतन के। अब तो उसके मन में और पवित्र भाव आ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं देवी, जाओ। इधर जो बच्चे थे उनमें से जो बड़ा बालक था हिरण का, उसने कहा कि माता पिता दोनों ही नहीं आ रहे, चलो चल करके मैं थोड़ा पता करके आता हूँ। बाकी अपने छोटे भाइयों को समझा कर आया। इधर माता पिता जा रहे, उधर वो आकर उसी जलाशय के किनारे जैसे ही जल पीने लगा, तुरंत शिकारी को लगा कि दो तो छूट गए, इसको नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए पुनः प्रयत्न किया, फिर थोड़ा बिल्वपत्र जल भूल से शिवलिंग पर गिर पड़ा। भगवान सदाशिव 3 प्रहर की सेवा स्वीकार कर लिए। धर्म पूर्वक
वचन जब उस हिरण के बालक ने कहा कि मैं अपनी माता पिता की खोज में आया था, उसने कहा देखो 2 लोग यहाँ से जा चुके हैं, पता नहीं वो तुम्हारे माता पिता हैं कौन है, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर मैं लौट के ना आऊं तो मुझे बहुत पाप लगे। यहाँ पर लिखा है कौन कौन से पाप लगे महाराज। ब्राह्मणो वेद विक्राता संध्याहीन स्त्रीकालकम स्त्रिया स्वभाविनो ज्ञाहम समुल्लंघे क्रियान्विता। जो ब्राह्मण को वेद बेचने में अपराध लगता है, बिना संध्यार्चन बंधन किए हुए सत्कर्म में जो ब्राह्मण लगा रहता है, जो पति वंचक होकर, जो पति पत्नी वंचक होकर के भ्रमण करते हैं और उनको जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे, इसलिए मुझे तुम छोड़ दो। उसने कहा चलो तुम इतना बड़ा संकल्प कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब महाराज वो तीसरा भी गया, तो जो चौथा बालक था उसने जब तीनों को आया हुआ नहीं जाना तो वो भी आया और उसके साथ भी यही क्रिया हुई। अब तो महाराज चौथे ने भी कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से लौट कर आऊंगा, और यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे भी पूर्वत मेरे परिवार की तरह पाप लगे। चारों जब घर में मिले, चारों ने संकल्प किया, हम चारों ने वचन दिया है, लेकिन इस परिवार को जरूरत है पिता की, क्योंकि पिता नहीं रहेगा तो कौन क्या करेगा। पिता ने कहा नहीं नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते। बच्चों ने कहा कि आप दोनों ही रह जाओ, हम चले जाते हैं, लेकिन धर्म पूर्वक चारों ने प्रतिज्ञा की थी तो चारों आ गए। अब उधर चारों पहर की पूजा तो हो चुकी थी, उसका मन तन सब पवित्र हो चुका था। जब उन चारों को आया हुआ देखा तो शिकारी ने कहा अरे धन्य है ये पशु जो अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए चारों अपने शरीर को आज मुझे समर्पित करने आ गए। और मैं कितना अभागा, कितना कृतज्ञ, कितना पापी हूं कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए निरंतर पाप कर्म में ही लिप्त रहा। आज मुझे बोध हो गया कि सबसे बड़ा संसार में यदि धर्म है तो वो परोपकार है। इन हिरणों ने मुझे ये शिक्षा प्रदान कर दी और उसने भगवान के समक्ष परम प्रतिज्ञा ली, आज के बाद कभी मैं अधर्म नहीं करूंगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। भले ही मेरे घर में धन वैभव संपन्नता कम होगी, लेकिन मैं निर्मल मन से आज से विहार करूंगा। और महाराज वो शिकारी पवित्र भाव से भगवान का स्मरण करते हुए अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुआ। भगवान सदाशिव उसके समक्ष प्रकट हुए अंतिम काल में, और भगवान ने दिव्य दर्शन देकर उसे अपना अनुचर बना लिया। तो भूल से भी कभी भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हम सब तो निरंतर भगवान की सेवा कार्य में लगे हुए हैं, भगवान की कृपा हम सब पर निरंतर जरूर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। इसलिए भोले बाबा के पावन चरण कमलों में हम लोग अब इस कथा को, भगवान की ही कथा भगवान को ही समर्पित करते हैं। भगवान की पावन कथाओं को अब जब कभी भविष्य में आप पुनः ऐसा संयोग बनाएंगे ही मुझे विश्वास है आपके हृदय में भक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, ये जाने वाली नहीं है महाराज। और जब भक्ति आती है तो भगवान तो अपने आप आ जाते हैं। भक्ति का यही तो स्वभाव होता है। भक्ति जिस हृदय में होती है, भगवान उस हृदय में जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। और इसलिए आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को बार बार व्यासपीठ से वंदन है, अभिनंदन है। आप सब लोग निरंतर ऐसे भगवान के कथा रस का पान करते रहें। जरूरी नहीं कि आप इस कथा को मेरे द्वारा ही संपन्न कराएं, आप कथा जरूर सुने। भले ही कहीं कोई भी वक्ता हो, वक्ता पर कभी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा कहने वाला सर्वथा वंदनीय है, पूजनीय है। आप सब लोग बहुत अद्भुत हैं। और कथावाचक की पूर्णता तभी है जब महाराज श्रोता समाज परिपूर्ण हो। तो आप
सब लोग इस कथा को पूर्ण रूप प्रदान किए हैं अपनी निरंतर उपस्थिति दे करके। निरंतर आप इस पांडाल को परिपूर्ण करते रहे हैं। थोड़ा भी कहीं किंचित मात्र भी जगह नहीं रही। पहले दिन ही आपने महाराज ऐसा जोर का कार्यक्रम संपन्न कराया है कि आज अंतिम दिन तक वैसा ही प्रवाह चलता रहा है। धन्य है आपने ऐसा दीप जलाया जो महाराज सदा सर्वदा प्रकाशित रहेगा। ये अब बुझने वाला नहीं है। हमारी मां भगवती ज्वाला माता आकर के और इस इंद्रप्रस्थ नगरी का जो ये पावन क्षेत्र है, इस क्षेत्र को महाराज आज जागृत कर दिया। और कथा के माध्यम से, आप सबकी भक्ति के माध्यम से, आप सबके सहयोग के माध्यम से रमाकांत जी ऐसे सुंदर आयोजन करते रहे। ऐसे ही बस हमारी प्रार्थना है और बस अब कथा की पूर्णता है। एक बार मेरे साथ आप भगवान नाम स्मरण जरूर करिए। भगवान शिव शंकर का हम लोग चिंतन करें और महामंत्र का स्मरण करते हुए आज की कथा संपन्न करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महामंत्र का हम लोग जय घोष करेंगे। महाराज भगवान शंकर निरंतर ही राम राम जपते रहते। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। ये राम राम का स्मरण भगवान शिव सदा से निरंतर करते हैं और हम लोग शिव शिव का स्मरण करते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। आइए महामंत्र का हम लोग जप करेंगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव पुराण का